Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 18 in English grammar and our chapter name is use of a and the। आज हम इस लेसन में a and और the का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। There are 26 letter in the English alphabet। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। ए से लेके जेड तक जो भी हमारी ABCD हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वो काउंटिंग में 26 मानी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सम लेटर कैन बी स्पोकन अलोन, और कुछ लेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको अकेले बोला जाता है, जैसे कि A-E-I-O-U, ये सिंगल बोले जाते हैं और इनको हम वॉवेल्स कहते हैं। 26 लेटर्स की जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इसमें से हमारे जो 5 अलग लेटर्स होते हैं जिनको सिंगल बोला जाता है वो वॉवेल्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है। ऑल द अदर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, और बचे हुए रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट जो हैं इन 5 के अलावा उनको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। बोथ ए एंड एन have the same meaning but they are used with noun that start with different sound। देखिए अब जो हमारे ए और एन होते हैं ये इनका मीनिंग तो सेम होता है लेकिन ये अलग अलग नाउन के साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी साउंड अलग आती है। ए का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, ठीक है, जो कि एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे वो सारे वर्ड्स जो काउंटेबल्स होते हैं, जो गिने जा सकते हैं, लेकिन उनकी स्टार्टिंग किससे होती है, हमारे कॉन्सोनेंट से होती है। कॉन्सोनेंट यानी कि A-E-I-O-U को छोड़ के बचे हुए जो भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं, अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग इनमें से बचे हुए कॉन्सोनेंट में से हो रही है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ए कैट, कैट जो है हमारा इसकी स्टार्टिंग सी से हो रही है और सी क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है क्योंकि वॉवल तो है नहीं। ए टेबल, ए फिश, ए गॉट, ए वैन, ए वॉच, ए टॉप, ए कार। इस तरीके से हम ए का इस्तेमाल सीखा। अब एन का यूज समझते हैं। एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विद ए वॉवल साउंड। एन का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं उन नाउन के साथ में करेंगे जो काउंटेबल्स होती हैं और जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, वॉवल से होती है। यानी कि वो वर्ड जो स्टार्ट किससे होंगे, वॉवल से होंगे। A-E-I-O-U, इन पांचों में से अगर किसी से भी इनकी स्टार्टिंग हो रही होगी किसी वर्ड की तो उसके साथ में हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एन एज, an apple, an orange, an umbrella, an elephant, an egg, an iron, an ink pot। आप देख सकते हैं A-A-O-U-I-I-E-E, तो ये क्या हुए, हमारे वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसलिए एन का यूज किया गया है साथ में। अब दा का इस्तेमाल समझते हैं। दा इज यूज बिफोर सच वर्ड्स। दा का इस्तेमाल हम कुछ वर्ड्स के साथ में करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द रेड फोर्ट, इनके साथ में दा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा जिसमें हमने ए, एन और दा का यूज़ करना सीखा, कहाँ पे हम करते हैं इनका यूज़। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।